2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, घर में किस प्रकार से आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं और इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन विशेष रूप से किन चीज़ों का दान किया जाता है और साथ ही जानेंगे इसका महत्व। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस व्रत को अक्षय नवमी पर्व के भी नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की भी साथ में पूजा की जाती है। या तो फिर सिर्फ आप आंवला की भी आंवला के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बना के खाने की परंपरा है और इस दिन कहते हैं भगवान विष्णु जी का पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी का आंवले के पेड़ में वास रहता है। इस दिन आंवला के पेड़ की जो लोग पूजा करते हैं, कहते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग आंवला नवमी का व्रत रखते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में उनके सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आंवला नवमी साल 2024 में कब है, नवमी तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, आंवला नवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आंवला नवमी जो है वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रखा जाता है और इस तिथि की शुरुआत हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात के 10:45 पर और इसका समापन होगा 10 नवंबर 2024 को रात के 9:01 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल यानी कि 2024 में आंवला नवमी 10 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा और आंवला नवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:45 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के लिए। आइए जान लेते हैं पूजा का विधि क्या है, किस प्रकार से आपको पूजा करना है, कौन कौन सी चीज़ों का दान करना है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं और अगर आपके घर में आंवले का पेड़ लगा हुआ है या फिर गमले में अपने पौधे लगा रखे हैं तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस में जो पार्क है, बागान है, गार्डन है, जहाँ भी आपको आंवले का पेड़ मिल जाए वहाँ पे जाके आप पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए, इस दिन बहुत लोग वहाँ आंवले के पेड़ के नीचे ही खाना बना के और खाते हैं। तो अगर आपसे इतना पॉसिबल है तो आप वहाँ जाके खाना पका के और खा सकते हैं सब परिवार। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप घर से भी पूड़ी, खीर या फिर कुछ मीठा बना के, अगर नहीं कुछ बना पा रहे हैं तो आप घर से मिठाई ही लेके चले जाइएगा, कुछ भी मीठा लेके चले जाइएगा और वहाँ बैठ के आप खा लीजिएगा पूजा करने के बाद। तो दोस्तों, इस दिन जो है आंवला का पेड़ के नीचे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ज़रूर वहाँ बैठ के कुछ भी खा जरूर लीजिएगा, जैसे मीठा ही कुछ शुद्ध शाकाहारी चीज़ आपको खाना है। तो देखिए, आंवले के पेड़ की किस प्रकार से पूजा करनी है। अगर आपको आंवले का पेड़ मिल जाता है कहीं तो वहाँ की जगह की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिएगा आसपास की और जल का छिड़काव करके थोड़ा लीप सके, अगर मिट्टी है तो लीप लीजिएगा। उसके बाद आप आंवले के पेड़ के पास चौक बना लीजिएगा चावल के आटे से या फिर गेहूं के आटे से, या फिर अगर ये भी नहीं है तो हल्दी और रोली से चौक बना के और पूरब दिशा की ओर मुख करके आप आंवले के पेड़ में जल और गाय का कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक कर लीजिएगा। और करने के बाद आंवले के पेड़ में आप कच्चा सूता या फिर आप अगर आपके पास नहीं है कच्चा सूता धागा यानी कि, तो आप मौली लपेट सकते हैं। आप वस्त्र भी इस दिन ले जाके और आंवले के पेड़ में लपेट सकते हैं, जैसे गमछा वगैरह आप ले सकते हैं और आंवले के पेड़ में आप लपेट सकते हैं। तो मतलब वस्त्र रूपी लपेट दिया जाता है। 7 बार 9 बार आप लपेट लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी अपने घर से मीठा वगैरह बना के ले गई हैं वो मीठा, जैसे वहाँ पर बहुत लोग जाके पकवान बनाते हैं तो उसमें मीठा का भोग लगाते हैं। तो अगर उतना पॉसिबल हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आप घर से कुछ मीठा ले जाइएगा और आंवले के पेड़ के पास मीठा चढ़ा दीजिएगा, साथ में फूल अर्पित करिएगा। और आंवला जरूर इस दिन आंवले का जरूर इस दिन सेवन किया जाता है। आंवला प्रसाद रूपी खाया जाता है। तो आंवला जरूर, अगर फल लगा हुआ पेड़ है तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप आंवला जरूर लेकर जाइएगा। इस दिन दीप दान भी आंवले के पास किया जाता है, तो आंवले का दीप दान जरूर कर दीजिएगा। साथ में आंवले के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो जितना भी आपसे बन पड़ता है, जैसे 7 बार 9 बार या फिर 108 बार भी अगर आप करना चाहें परिक्रमा तो आप कर सकते हैं। तो जितना आपसे हो सके उतना परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद धूप दीप दिखा के और आरती कर लीजिएगा। और साथ में इस दिन अगर आप चाहें तो अक्षय नवमी के दिन अक्षय नवमी का जो कथा होता है वो आप पढ़ सकते हैं, बैठ के वहाँ पे पाठ कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को अगर भोजन कराया जाए आंवले के पेड़ के पास बैठा के तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो अगर हो सके तो ब्राह्मण भोज जरूर कराएं आंवले के पेड़ के नीचे। जो भी आपके परिचित के हैं ब्राह्मण, उन्हें आप वहाँ ले जाकर और उनको बैठाकर आपसे जितना भी बन पड़ता है, जो भी पकवान आपने बना के घर से ले गया है या फिर वहाँ बना रही हैं, तो आपको ब्राह्मण भोज उस दिन जरूर कराना चाहिए। और ब्राह्मणी को इस दिन सुहाग
ज़रूर दान करनी चाहिए। मतलब सुहाग की चीज़ें, सुहाग की सामग्री ज़रूर दान करनी चाहिए। उसी के साथ ब्राह्मण को आपको आंवला ज़रूर दान करना चाहिए। इस दिन आंवले का दान और भतुए का दान, बहुत पेठा जिसे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा अहम माना गया है। तो इस दिन आप ब्राह्मण को आंवला और पेठे का यानी कि भतुआ का दान ज़रूर करिए। दोस्तों जान लेते हैं इसका महत्व। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी आंवले के पेड़ में निवास करते हैं और साथ में देखिए शंकर भगवान जी की भी इस दिन पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और शंकर जी की प्रतिमा या फिर फोटो रख के पूजा किया जाता है आंवले के पेड़ के नीचे। तो अगर आपसे हो पाता है तो जरूर करिएगा। इस दिन आंवले का सेवन, आंवले का दान और साथ में आंवले के पेड़ की परिक्रमा और आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। कहते हैं कि जो लोग आंवले के पेड़ की पूजा इस दिन करते हैं उनके सारे पाप कट जाते हैं और साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये जरूर करना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई थी। और एक देखिए कथन ये भी है कि समुद्र मंथन में जब अमृत कलश पृथ्वी पर प्रकट हुआ था तो अमृत की बूंदें धरती पर जहाँ जहाँ गिरी थी वहाँ पे आंवले की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसका भगवान शिव जी ने विष पान किया था। तो विष का जो बूंद धरती पर गिरा था उससे भांग और धतूरे की उत्पत्ति हुई थी। और देखिए दोस्तों एक कथन ये भी है कि जब देवी लक्ष्मी माता पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी तो उनकी इच्छा हुई कि कैसे भगवान विष्णु और शिव भगवान एक साथ पूजे जाएं। तभी उन्हें ध्यान आया कि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है और शिव भगवान को बेल अति प्रिय है। तो इन दोनों के जो गुण हैं एक साथ आंवले में है। तो लक्ष्मी माँ ने आंवले के पेड़ यानी कि वृक्ष की विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूपी ग्रहण किया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से और साथ में आंवले का सेवन करने से, आंवले के पेस्ट बनाकर यानी कि उसका जो लेप लगाकर स्नान करने से और आंवले का दान करने से, आंवले का दीप दान करने से इंसान को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी जरूर बताइएगा। वीडियो